औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उर्दू एस्ट्रोलॉजी के साथ मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज हम मंथली हॉरोस्कोप में जिस ज़ोडिएक साइन पर बात करने वाले हैं वो है हमारे पास कैंसर, और हम देखेंगे कि बुर्ज सरतान के हामिल लोगों का फरवरी का महीना कैसा गुजरेगा। सियारगान किस पोजीशन में रवा दवा है और वो आपके ज़ोडिएक साइन पे क्या असरात छोड़ते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम डिटेल से देखेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो की तरफ बढ़ूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। अब हम बात करते हैं बुर्ज सरतान की। तो हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोग फरवरी के महीने में ओवरऑल बहुत खुशगवार अंदाज में आपको नज़र आएंगे। उनकी ज़िंदगी में एक खूबसूरत तब्दीली दिखाई देगी। शौक चंचल तबीयत के मालिक होंगे। इसके अलावा उन लोगों के अंदर खुशी की एक लहर दिखाई देगी। सेहत उनकी काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी और ओवरऑल सेहत के मामले में इनको कोई ख़ास मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा, सिवाय इसके कि उनका स्टमक डिस्टर्ब ना हो जाए। और वो कुछ अगर एहतियात करते हैं अपने स्टमक के हवाले से, अपनी डाइट के हवाले से, डाइट कॉन्शियस रहते हैं, तो उनको और किसी भी प्रॉब्लम का हमें सामना करना दिखाई नहीं देता। नज़र आता है कि वो अच्छी सेहत को एंजॉय करेंगे। इसके अलावा उनका ज़हन जो है वो बार बार मुख्तलिफ़ चीज़ों के गिर्द गर्दिश करता रहेगा। कभी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे, कभी दूसरी चीज़ के बारे में। चूँकि मैं पहले बता चुकी हूँ कि उनका आपको शौक़ और चंचल अंदाज़ नज़र आएगा, तो इस तरह वो लोग मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में सोच विचार करते रहेंगे और मुख्तलिफ़ चीज़ों को देखेंगे। पार्टनर के साथ कुछ हद तक जज़्बाती हो सकते हैं। हो सकता है कि वो प्यार मोहब्बत के मामलात हों जिनमें वो बहुत ज़्यादा जज़्बाती हो जाएं, या कुछ चीज़ों को लेकर टची हो जाएं, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ हद तक इन लोगों को हम पार्टनर से दूर देखेंगे। किसी तरह से वो दूरी भी इख्तियार कर सकते हैं। हो सकता है कि उनको कहीं और ट्रैवल करना पड़ जाए, कहीं जाना पड़ जाए जिसकी वजह से वो उनसे दूर हो जाएं, या फिर कुछ देर के लिए इनको कहीं और रहाइश इख्तियार करनी पड़ जाए, या फिर हो सकता है कि वो घरेलू मामलात में बहुत ज़्यादा इंटरप्ट ना करें और अपनी ज़ात के अंदर आपको मगन दिखाई दें। अब हम बात करते हैं बिजनेसमैन लोगों की। वो लोग जो बिज़नेस करते हैं और स्पेशली ज्वेलरी या स्टोन के बिज़नेस के साथ मुंसलिक हैं, ज्वेलर हैं या फिर वो जेमोलॉजिकल पर्सन्स हैं, उनको बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता दिखाई देता है। इस मंथ में उनका बिज़नेस राइज़ करेगा। चीज़ें जो हैं उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त मोड़ लेके आएंगी। अगर वो इस वक्त इस पर काम करते हैं तो उनको बहुत ज़बरदस्त जो है टर्न आउट मिलेगा। घर में कुछ इनकी कैफ़ियत और हो सकती है। घर को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर ये गुस्सा वगैरह भी कर सकते हैं। कुछ इंतशार भी इनके रवैये में नज़र आ सकता है। तो यहाँ पर इन लोगों को कुछ एहतियात करनी है और अपनी चीज़ों को बड़े ही पुरसकून अंदाज में मैनेज करना है। इनका ज़्यादातर इस मंथ में दायराकार अपनी गिर्द घूमेगा। अपनी चीज़ों के बारे में सोच विचार करेंगे, अपने से मुतल्लिका चीज़ों को अहमियत देंगे और अपने ही बारे में ज़्यादा वर्कआउट भी करेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बुर्ज सरतान के हामिल लोग इस मंथ में औलाद के मुतालिक कुछ बहुत ज़्यादा हमें केयरिंग दिखाई नहीं देते। हो सकता है कि वो अपनी औलाद के मामलात उन पर छोड़ दें, उन पर किसी किस्म की सख्ती ना करें और पुरसकून अंदाज में चीज़ों को लेके चलें। तो यहाँ पर हमें उनकी औलाद के साथ गुस्सा गिला या डिस्टर्बेंस या ज़्यादा इंटरप्शन जो है उनकी तरफ से दिखाई नहीं देती। और वो लोग जो अनमैरिड हैं
اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں یا اپنے لور کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اس مہینے میں ہمیں ایسا دکھائی دیتا ہے کہ کوئی شاید ان کے درمیان پرابلم آ جائے، جس کے باعث وہ کچھ حد تک دوری اختیار کریں، ان کے ساتھ زیادہ جو ہے گل مل نہ جائیں، یا کچھ معاملات ایسے ہو جائیں کہ ان کو ان سے ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے۔ 9 جنوری سے چونکہ مون جو ہے وہ راہو کو آ کر ملے گا، اور راہو اس وقت آپ کے 11th ہاؤس میں بیٹھا ہے، اور یہاں پر مون آپ کو جذباتی بنا سکتا ہے، آپ کو کمزور بنا سکتا ہے، آپ سے سڈن کوئی ڈیسیژن کروا سکتا ہے، اور کچھ بھی آپ کی جو دماغ ہے، سوچ ہے، جذبات احساسات ہیں، ان میں تبدیلی بڑی تیزی سے لا سکتا ہے۔ تو یہاں پر آپ لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اسپیشلی جو لوگ فری لانسنگ وغیرہ کرتے ہیں، یا نیٹ کے بزنس سے منسلک ہیں، یا فوٹوگرافی کے بزنس سے منسلک ہیں، ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے۔ 9 to 12 ان لوگوں کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، اور یہاں پر یہ ان سے کچھ غلط فیصلے بھی کرا سکتا ہے۔ یہ تقریباً 3 دن مون جو ہے وہ راہو کے ساتھ گزارے گا، تو ان 3 دنوں میں ان لوگوں کو بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھنا ہے، کہیں پر ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے ان کو پرابلم ہو جائے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں کو اپنی صحت کے بارے میں بھی سوچنا ہے، اور یہاں پر اپنے بزنس وغیرہ کو بھی یہ لوگ گرو کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پر بزنس کے لیے بہت زبردست ٹائم ہے۔ یہ تو تھی برج سرطان کے حامل لوگوں کے لیے مختصر سی ویڈیو۔ میں نے کوشش کی کہ چھوٹی سی ویڈیو میں آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزوں کے بارے میں بتا سکوں۔ امید کرتی ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا، تاکہ باقی لوگوں تک بھی ویڈیو پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا اور اپنے پیروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔